हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे पाटलिपुत्रा अपडेट रिव्यू यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम हुआ अखिलेश प्रजापति और आप देख रहे हैं पाटलिपुत्रा अपडेट रिव्यू। तो आज हम बात करने वाले हैं एनएसपी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सही सुने, एनएसपी का नाम अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, बट एनएसपी कौन भर सकता है ये नहीं जानते होंगे। एनएसपी किसके लिए होता है ये नहीं जानते होंगे। एनएसपी कब भरा जाता है ये नहीं जानते होंगे। एनएसपी के जो कितने नंबर पे एनएसपी भरा जाता है ये नहीं जानते हैं। एनएसपी भरने के लिए क्या क्वालिफाई होना चाहिए ये नहीं जानते हैं, बट एनएसपी सब लोग भर देते हैं। क्योंकि कुछ साइबर वाले आपके साथ फ्रॉडबाजी करते हैं, जो कि पैसा कमाने के चक्कर में कुछ भी भर देते हैं। भरने के बावजूद भी उनको जब बेनिफिट नहीं मिलता है तो वो आकर एडमिन या हमारी टीम से संपर्क करते हैं, जिनका कारण होता है यानी उन्हीं का वो लोग एनएसपी के लायक ही नहीं थे। तो चलिए, एनएसपी कौन भर सकता है, किसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये सारा जानकारी हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको सारा जानकारी समझ में आएगा। हालांकि देखिए, अभी एनएसपी का जो लिस्ट आया है, जो नाम आया है, वो सिर्फ सेशन 2023 से 27, सेशन 2024 से 28 और सेशन 2025 से 29 वाले के लिए आया है। ये सारे स्टूडेंट के लिए नहीं है। जो इस सेशन में पढ़ रहे हैं वो सारे स्टूडेंट के लिए नहीं है। क्यों नहीं है, तो चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। ठीक है, एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप है, जो कि एकेडमिक आपका 2026 से 27 रिन्यूअल, यानी रिन्यूअल का मतलब अगर नहीं समझते हैं तो रिन्यूअल का मतलब यही होता है कि आपने पहले अप्लाई किया था और अप्लाई करने के बाद पैसा आ गया तो उससे आप दोबारा भर सकते हैं, उसी को रिन्यूअल बोला जाता है। अब फ्रेश का मतलब होता है कि आप फर्स्ट टाइम एनएसपी फॉर्म भर रहे हैं। एनएसपी फॉर्म आप वही लोग भर सकते हैं जो इस बार 12th पास किए हैं। हालांकि एनएसपी का बहुत सारे जो स्कॉलरशिप है वो बहुत लोगों को मिला है। उन लोगों को क्या करना है, सिर्फ रिन्यूअल करना है। और फ्रेश अप्लाई कौन लोग करेंगे, 2026 में जो पास आउट किए हैं। चलिए इसको विस्तार से हम समझाते हैं। नेशनल स्कॉलरशिप, जिसको हम लोग शॉर्ट में एनएसपी बोलते हैं। एनएसपी किसके लिए आया है, अभी फिलहाल बात कर लेते हैं कि एनएसपी किसके लिए आया है। तो देखिए, एनएसपी उन छात्र एवं छात्राओं के लिए आया है जो छात्र एवं छात्राएं 2023 से 27 सेशन या 2024 से 28 सेशन या 2025 से 29 सेशन में अपना एडमिशन लिए हैं और साथ में एनएसपी भी भरे थे और उसका पैसा भी उनको 12,000 रुपया मिल चुका होगा, वही लोग इस बार रिन्यूअल कर सकते हैं। यानी उससे आप स्वयं जैसे भरे थे उसको रिन्यूअल यानी फिर से आपको फॉर्म को फिल करना है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिन्यूअल। यानी अभी जो हम नोटिस डाले हैं और जो हम आपको समझा रहे हैं वो ये जो 23 से 27, 24 से 28 से 25 से 29 जो सेशन है, जो भरे हैं, जिनका पैसा आया है, सिर्फ वही लोग फॉर्म भरेंगे। न्यू स्टूडेंट का इसमें कोई एंट्री नहीं है। अगर फॉर्म भी वाइदा भर देते हैं तो कोई फायदा नहीं है, आपको किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि आपके साइबर में अगर किसी साइबर में जाइएगा तो वो आपको फॉर्म भर ही देगा, क्योंकि वो अपने कस्टमर को थोड़ी भगा देगा। इसलिए इसको आप लोग ध्यान में रखते हुए, अगर आप पहले फॉर्म नहीं भरे हैं और फर्स्ट टाइम फॉर्म भरने के लिए सोच रहे हैं तो ये गलती बिल्कुल ना करें। ठीक है, आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। वही लोग फॉर्म भरेंगे जिनका बेनिफिट मिला है और उनको रिन्यूअल करने का मैसेज दिया गया है, तो वो लोग 2026 से 27 में फॉर्म रिन्यूअल कर देंगे। अब वही बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। तो जो 2023 से 27 में है उन लोगों का 5 सेमेस्टर तो उन लोगों का कंप्लीट हो गया है। 6 सेमेस्टर का मार्कशीट लगने वाला है, साथ में आवासीय और इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है और आधार कार्ड, ओटीपी, ओटीआर भी लगने वाला है। वही बात करते हैं 2024 से 28 में जो छात्र एवं छात्राएं
जी फॉर्म भरे थे 12th के लेवल पे और उनका पैसा आ चुका है, उनको भी रिन्यूअल करना है। उनको डॉक्यूमेंट लगने वाला है यूजी सेमेस्टर 4 का मार्कशीट, आवासीय, इनकम और आधार, ओटीपी, ओटीआर। ठीक है, ये चीज उनको भी लगने वाला है। साथ में बात करते हैं 25 से 29 वाले सेशन को। तो 25 से सेशन वाले 29 को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, तो उन सब का यूजी सेमेस्टर 2, जी हाँ दोस्तों, यूजी सेमेस्टर 2 का मार्कशीट लगने वाला है, जो कि आप यूजी सेमेस्टर 1 का नहीं, बल्कि बहुत काफी लोग गलती करेंगे, यूजी सेमेस्टर 1 का अपलोड करके डन कर देंगे, आपका स्कॉलरशिप रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हालांकि आपको बता दे, यूजी सेमेस्टर 1 और यूजी सेमेस्टर 2 का जो सीजीपी होता है वो यूजी सेमेस्टर 2 के मार्कशीट पे डाला हुआ रहता है। इसलिए आप रिन्यूअल, जैसे अगर आपका पैसा आया है और आप रिन्यूअल करने के लिए सोच रहे हैं तो रिजल्ट आने तक वेट कर ले। जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आप रिन्यूअल कर लीजिएगा यूजी सेमेस्टर 2 का मार्कशीट देकर। अगर आप चाहते हैं इस पे एक रिन्यूअल करने का वीडियो लाया जाए तो कमेंट कर दीजिएगा, या आप चाहते हैं न्यू अप्लाई कैसे किया जाता है तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आ गया कि रिन्यूअल सिर्फ 23 से 27, 24 से 28, 25 से 29 वाले ही सेशन कर सकते हैं जिनका पैसा आ चुका है। न्यू स्टूडेंट का कोई एंट्री यानी नहीं है, नो एंट्री, यानी न्यू स्टूडेंट का इस लेवल में, इस नोटिफिकेशन में नो एंट्री है। तो फिर बात करते हैं कि जो लोग 2023 से 27, 24 से 28 और 25 से 29 में फॉर्म नहीं भर पाए थे उसको क्या करना चाहिए। तो उनके लिए एक स्कॉलरशिप आता है जो कि पीएमएस, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। क्या आता है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आता है। वे लोग ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसमें जनरल वाले को पैसा नहीं दिया जाता है, बाकी सारे कास्ट वाले को इसमें अच्छा खासा पैसा दिया जाता है। तो आप लोग पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। एनएसपी का आप लोग काम छोड़ दे। एनएसपी अब बात करते हैं 2026 में जो पास आउट 12th किए हैं, 12th 2026 में पास आउट किए हैं, उनको कब क्या होगा। तो आप सबको बता दें कि अगर आप भी 2026 में 12th पास किए हैं और आपका भी 80% नंबर आया हुआ है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी सब्जेक्ट से हैं, और 80% नंबर आया हुआ है, तो आपका भी एनएसपी लिस्ट में नाम दिया जाएगा। हालांकि एनएसपी लिस्ट में 50% का ही नाम दिया जाता है, बट उनको अप्लाई करना बेकार है, क्योंकि यहाँ पे जो पैसा दिया जाता है वो 80% वाले को ही दिया जाता है। आप बॉयज हो, गर्ल्स हो, जनरल हो, जो भी कास्ट हो, उससे मेंशन नहीं है, और बॉयज गर्ल्स दोनों को पैसा दिया जाता है। जिनका नंबर 80% है वे लोग इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। इसमें एक साल में आपको टोटल 12,000 रुपये दिए जाते हैं, जो कि 4 साल में टोटल आपको 48,000 रुपये हो जाते हैं। तो ये स्कॉलरशिप का लाभ 2026 में जो इंटर पास किए हैं और बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन लेंगे कहीं, ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम में या किसी और कोर्स में एडमिशन लेंगे, उन्हीं को ये बेनिफिट दिया जाएगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं, 12th पास करके एडमिशन कहीं नहीं लेते हैं, तो फिर आपको ये फॉर्म भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये चीज आप समझ गए। तो इसमें आपको अब ये बात करते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगता है। तो जाति, आवासीय, इनकम, और इसके बेसिक पे हम डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। जैसे ही कोई सूचना आता है तो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल आप लोग अपना एडमिशन कराइए, उसके बाद ही आप लोगों का 2026 से 30 वाले सेशन का एनएसपी फ्रेश अप्लाई शुरू कर दिया जाएगा। यानी आप लोग समझ गए कि रिन्यूअल उसको बोलते हैं जो पहले से ऑनलाइन किए हैं, पैसा आया है, उन लोगों को रिन्यूअल बोला जाता है। और फ्रेश अप्लाई उन लोगों को बोला जाता है जो नए एडमिशन में, नए यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, नए आवेदन कर रहे हैं, उन लोगों को फ्रेश बोला जाता है। और जो लोग किसी कारणवश फॉर्म नहीं भरे थे, उन लोगों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी आएगा। तो आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया। अगर किसी भी तरह का टॉपिक है तो कमेंट कर दीजिएगा, या तो आपको ऑनलाइन करने का तरीका, ओटीआर बनाने का तरीका, ये अगर ये सब वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, तभी हम वीडियो बनाएंगे। क्योंकि अगर कमेंट नहीं कर पाइएगा तो इस पर किसी तरह का चर्चा नहीं किया जाएगा। अगर कमेंट कीजिएगा तो इस पर बेहतर, इससे भी बेहतर आपको चर्चा करके दिखाएंगे।
तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। तो फिलहाल आप लोग रिन्यूअल कीजिए और 12,000 स्कॉलरशिप का लाभ लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।